jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिफाई वंस अगेन। आज आपके लिए मैं मैथ्स का फर्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और आज हम लोग क्लास 9 के टॉपिक एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है इसका, लगातार इसका वीडियो आते रहेगा। हम लोग इसके सम्स हर दिन डालते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे। और आज के फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग दो 3 डायमेंशनल शेप को देखेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सो एरिया एंड सरफेस वॉल्यूम, ये जो चैप्टर है ये टोटली रिलेटेड है 3 डायमेंशनल फिगर से। और फर्स्ट शेप को जो हम देखेंगे वो है क्यूब। अब जिस तरह एक स्क्वायर शेप होता है 2 डायमेंशनल फिगर में, उसी तरह 3 डायमेंशनल शेप में क्यूब आ जाता है। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि सारा साइड जो होता है स्क्वायर के जैसा सेम रहता है, यानी कि इसका जो ये 3 साइड्स होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कहते हैं, वो तीनों ही इस शेप में सेम रहती है। एंड दूसरा जो शेप है वो ज़्यादा क्यूबॉइड। यूँ समझ सकते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप का 3 डायमेंशनल फिगर है। इस पे वो तीनों साइड डिफरेंट, यानी कि इसको हम लोग लेंथ, एक को हम लोग ब्रेथ कह सकते हैं एंड थर्ड फिगर को हम लोग हाइट कह सकते हैं। नाउ इन दोनों शेप का हम लोग यहाँ पर आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग इनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सम्स को देखेंगे, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले हमें इसका उसके फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको, और इसे हमें याद कर लेना है। विदाउट रिमेम्बरिंग दिस, इसके सम्स को हम लोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हम फॉर्मूला है वो है TS है, यानी टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले सरफेस एरिया होती क्या है? सरफेस एरिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, खास करके यहाँ पर क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, उसका टॉप मोस्ट पोर्शन का, यानी कि हर एक साइड से हम लोग उनका एरिया निकालते हैं। यानी कि समझ सकते हैं उनका 4 वॉल्स, टॉप एंड बॉटम, ये सारे साइड्स को मिला देंगे हम लोग, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो निकल के आ जाएगा। 2 डायमेंशनल शेप में हम लोग एक साइड का एरिया निकालना सीखते हैं, दैट इज साइड इनटू साइड। वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इस शेप में साइड्स को गिनेंगे तो टोटल 6 साइड्स आने वाला है। तो उन 6 साइड्स का टोटल आपको एरिया निकाल करके ऐड कर देना है, उसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया यहाँ कहते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि हम लोग एक साइड का एरिया निकालेंगे फिर दूसरे साइड का, तीसरे साइड का, उसको कंबाइन करके क्लब करके हम लोग 6L² लिख सकते हैं। L² इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, एंड क्योंकि 6 साइड्स है इसलिए 6L²। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है LSA, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ द 4 वॉल्स भी कह सकते हैं, यानी कि सिर्फ 4 साइड्स का। सपोज कीजिए कि एक रूम का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो उस रूम में जो सिर्फ 4 वॉल्स है उनका एरिया। TSA में क्या हो रही है कि 4 वॉल्स के साथ आपको रूफ का और फ्लोर का, यानी कि टोटल 6 साइड्स का एरिया निकालने को बोला जाता है TSA में। लेकिन LSA में सिर्फ 4 वॉल्स तक का एरिया ही रहता है। तो जिस तरह 6L² हुई यहाँ पर, यहाँ हो जाने वाला 4L², यानी कि 4 साइड्स का। तो ये 2 फॉर्मूला एरिया की हो गई। एंड थर्ड फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर जानना है वो है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हो जाता है इसका 3 साइड्स के प्रोडक्ट, दैट इज साइड 1, 2 एंड 3, एक हाइट वाइज, एक ब्रेथ वाइज और एक लेंथ वाइज। तो L³ लिख सकते हैं हम लोग इसकी वॉल्यूम। दोनों एरिया का जो यूनिट है उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट रहेगा, एंड वॉल्यूम का हो जाएगा क्यूब यूनिट में। अब वॉल्यूम क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि एग्जांपल क्यूब के अंदर में कितनी जगह ऑक्यूपाई वो कर रही है, यानी कि कितना स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर में, उसे वॉल्यूम के नाम से हम लोग डिनोट करते हैं।
यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम का एग्जांपल हमने जैसे लिया पहले 4 वॉल्स का देखने के लिए, उसी तरह उस रूम के अंदर में कितनी जगह अवेलेबल है, ठीक है, उससे कितने स्पेस अवेलेबल है, उसे हम लोग वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। यहाँ स्पेस का मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ फ्लोर एरिया का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा उसका जो एम्प्टी स्पेस है ऊपर में रूफ टू फ्लोर, पूरा उस एरिया उस स्पेस को मैं यहाँ पर वॉल्यूम कह रहा हूँ, एरिया नहीं, उस स्पेस को यहाँ पर वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। ना ये तो 3 फार्मूला हो गया आपको क्यूब के लिए। क्यूबॉइड के लिए भी वैसे ही 3 फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट फार्मूला इसका लिखेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग TSA लिख सकते हैं। नाउ TSA अगेन यहाँ पर जिस तरह क्यूब की 6 साइड्स है, टोटल क्यूबॉइड की भी 6 साइड्स होती है, लेकिन फ़र्क इतना है दोनों में कि क्यूब में जो होता है कि हर साइड का जो लेंथ होता है वो सेम रहने वाला है, लेकिन क्यूबॉइड के केस में जो हर साइड का लेंथ होता है वो डिफरेंट रहेगा। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यहाँ पर मैंने जिस तरह अलग अलग लिखा है ना। तो TSA क्या होने वाला है, अगर इसका फॉर्मूला डेरिवेशन देखते हैं हम लोग TSA के लिए, तो फर्स्ट साइड ये हो जाने वाली है, ये जो सामने की तरफ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये साइड, इस साइड के लिए एरिया अगर हम लोग निकालेंगे सिर्फ इस ब्लॉक, इस पीस के लिए, तो हो जाने वाला है लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप में आ रहा है, जिस तरह हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं एरिया के, रेक्टेंगल के एरिया के, उसी तरह यहाँ पर लेंथ इंटू हाइट हो जाने वाला है। तो लेंथ इंटू हाइट, लेकिन इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी 2 साइड्स है, एक फ्रंट पे एक बैक में, इसलिए 2L इंटू H, 2 साइड्स यहाँ पर हो गया। उसी तरह साइड्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पैनल है, ब्रेथ इंटू हाइट इसका भी हम लोग करेंगे, एंड इंटू 2 इससे भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक राइट एंड दूसरा लेफ्ट में। ना इन दोनों को ऐड, एंड तीसरा जो होता है वो हो जाएगा टॉप एंड बॉटम का एरिया। टॉप के पोर्शन में हम लोग इसके ब्रेथ और लेंथ यानी कि L इंटू B ऐसे लिख सकते हैं, एंड वही सेम चीज़ बॉटम के लिए भी होगा, फ्लोर के लिए, तो इंटू 2। सो इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे, LH प्लस BH प्लस LB। दिस इज द फॉर्मूला फॉर TSA फॉर क्यूबॉइड। LSA बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ टॉप के पोर्शन एंड फ्लोर के एरिया को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि रूफ एंड फ्लोर के एरिया को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा 4 वॉल्स उसका एरिया हो जाएगा LSA, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट सामने वाला पोर्शन L इंटू B, इसे 2 से इंटू करना पड़ेगा, एंड प्लस साइड का पोर्शन दैट इज ब्रेथ इंटू हाइट। एक्चुअली यहाँ L इंटू B नहीं, L इंटू H होगा हाइट वाइज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ कॉमन हम लोग जैसे TSA में जैसे कॉमन लिए थे उसी तरह यहाँ पर भी लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा एंड H कॉमन हो जाएगा, बचेगा L प्लस B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर LSA। एंड थर्ड, वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिस तरह यहाँ L इंटू L इंटू L क्यूब लिखा मैंने, उसी तरह वॉल्यूम यहाँ पर L इंटू B इंटू H। यूनिट्स इसका होगा यूनिट क्यूब में, एरिया का स्क्वायर में होगा एंड वॉल्यूम का क्यूब में। सो दीज आर द फॉर्मूला जिसका यूज़ हम लोग आज के सम्स में करेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन। सो मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट सम, हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है, एंड जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों अलग अलग मेजरमेंट्स की है। सो दिस इज़ अ क्यूबॉइड शेप, एंड इसका हमें तीनों चीज़ कैलकुलेट करना है, दैट इज़ TSA, LSA एंड वॉल्यूम। सो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग TSA से। फॉर्मूला पहले लिख लेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यूज़। ब्रेथ हो जाएगी 14 इंटू प्लस 26 इंटू 6.5, तो पहला वैल्यू 364 प्लस 14 इंटू 6.5 विल बी 91 प्लस 26 इंटू 6.5
169 ऐड कर देते हैं, that is coming to 624. Finally centimeter square. So this is TSA. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे LSA. आई होप आपको ये यहाँ पर कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट ऑन करना है. 26 इंटू लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की 14 एंड हाइट की 6.5. जस्ट जहाँ जहाँ जिसका जो वैल्यू है उसे पुट ऑन करके पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सभी वैल्यूज़ को, एंड देन जो भी उनका आंसर आएगा उनको हम लोग लिख लेंगे एंड फिर ऐड कर लेंगे. ऐड करके जो आंसर आएगा उसको बाहर 2 से जो है फॉर्मूला के उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. एंड क्योंकि ये एरिया है, द यूनिट विल बी इन स्क्वायर. तीनों की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इट्स TSA. नाउ फॉर एलिस है, फॉर्मूला है 2 हाइट L प्लस B. दिस विल बी 2 इंटू 6.5, ब्रैकेट के अंदर लेंथ होगी 226 प्लस 14, ये हो जाएगी 13 एंड 40. 13 इंटू 40 दैट विल बी 520 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया इसका LSA. एंड फॉर द वॉल्यूम हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे. वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में आएगी एंड फॉर्मूला है इसका L इंटू B इंटू H, दैट इज 26 इंटू 14 इंटू 6.5. that will be 14 2366 centimeter cube. Now this is the TSA, LSA and the volume for the three for the first sum over here. इसे कॉपी कर लीजिए और हम लोग फिर नेक्स्ट सम में मूव ऑन करेंगे. नाउ फॉर द नेक्स्ट सम, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं. जिस तरह बताया गया कि दैट वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सिस्टम whose length is 8 meter, breadth is 6 meter and depth is 2.5 meter. तो there is a cuboid shape cistern, एक कंटेनर है जिसका हमें कैपेसिटी फाइंड करना है. नाउ द वर्ड कैपेसिटी ओवर हियर यानी कि हमें उसके अंदर में कितनी जगह है, कितनी स्पेस है, ये फाइंड करना है. यानी कि स्पेस मैंने कहा था कि वॉल्यूम की डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि कितनी स्पेस किसी चीज़ के अंदर में है. तो यहाँ पर इस सिस्टम का हमें पहले जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. यानी कि इसका वैल्यूज़ जो है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का वो पहले हम लोग लिख लेंगे. लेंथ हो जाएगी आपकी 8 मीटर, breadth is 6 meter and for height यानी कि डेप्थ उसकी जो है 2.5 मीटर. मैं यहाँ लिख देता हूँ डेप्थ. नाउ सबसे पहले इसकी हम लोग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे. कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम और ब्रैकेट में वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 8 इंटू 6 इंटू 2.5 ब्रैकेट में मीटर क्यूबिक मीटर. तो 48 6 इंटू 48 2 96 एंड 24 9 10 11 12 120 मीटर क्यूबिक मीटर. सो ये आ गया कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम सिस्टम का कि वो उसके अंदर कितने स्पेस है. नेक्स्ट हमें फाइंड करने की बोलता है आगे. जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो लिखा हुआ ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम. यानी कि अगर ये क्यूबॉइड शेप का हमारा सिस्टम है तो इसके हमें ये जो शीट है कि टोटल सरफेस एरिया जो रिलेट करती है कि
टोटल इस बॉक्स को बनाने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए जो शीट रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, यानी कि इसके 6 साइड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितनी शेप है TSA जो मैंने कहा, तो वी नीड टू कैलकुलेट द TSA टू कैलकुलेट कि कितने शीट आयरन शीट रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग दिस। सो TSA की फॉर्मूला, TSA डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ आयरन शीट required to make this cistern equals to 2 LB plus PH plus LH, 2 into 8 into 6 plus 6 into 2.5 plus 8 into 2.5, 2 into 48 plus 12, 315 plus 20, 40, 68, 78, 78, 83. So 166 meter square. This much area of iron sheet is required to make this cistern. I hope आज का ये 2 सम आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सम को करेंगे एंड इसी टाइप के कुछ और सम को देखेंगे। एंड ये जो है पूरा एक्सरसाइज में जिस तरह के आपको सम्स मिलेगी आपकी बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो NCERT हो, RS अग्रवाल हो, तो इन 2 शेप्स का आप स्टार्टिंग के कुछ सम्स कर पाएंगे। आगे के आने वाले जो वीडियो रहेगी उसमें मैं ये एक्सरसाइज के बाकी सारे सम को दिखाऊंगा कि जो डिफरेंट मेन टाइप के सम होंगे जिसमें हमें कुछ नया देखने को मिलेगा या कुछ न्यू लैंग्वेज में, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।